Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर आराधना में जमा हों। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये समय है कि हम आराधना में चलेंगे, आराधना का आनंद उठाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम आरंभ करें, ताकि परमेश्वर का अभिषेक इस आराधना दल पर हो और ये आराधना अभिषिक्त आराधना हो, जिससे कि आप उन्नति करें और आप आत्मिक रूप से स्वतंत्रता का अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें यह अवसर दिया कि हम एक बार फिर तेरी आराधना के लिए तुझसे अपने दिल की बात कहने और तेरे दिल की बात सुनने के लिए जमा हो सके। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, आज के दिन हम सब से बातचीत कर और इस आराधना दल पर तेरा अभिषेक हो, इस आराधना पर तेरा अभिषेक हो, ताकि इसमें जुड़कर हम सब पूरी स्वतंत्रता पाएं और उन्नति कर सकें प्रभु, और आत्मा में तुझसे हम जुड़ सकें। पवित्र आत्मा सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, तेरी अगुवाई में सौंपते हैं, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना का आनंद उठाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि वचन में हम आगे बढ़ें, मैं आपको वचन के द्वारा ही बोए जाने और काटे जाने की आशीष के बारे में उत्साहित करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ आप सब अपने निर्मल मन से परमेश्वर के आंगनों में बोते चले आए हैं और काटते भी चले आए हैं। हम अपनी आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जबकि ये टाइम है कि जैसे निर्गमन में आप देखेंगे परमेश्वर ने लिखा है कि तू पर उस वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, लेकिन भेंट के मामले में मलाकी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उसने लिखा है कि तू अपनी भेंटें और अपने दशमांश प्रभु के आंगनों में ला और तू परख कर देख। वहाँ उसने खुद दिखाया है कि तू मुझे देख मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ। कितना मतलब आपको उत्साहित किया है खुद वचन ने। तो जो कुछ मैं भी आपको बता रही हूँ वो भी मैं वचन से ही बता रही हूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी सुनने को मिलता है कि ये गलत है, वो गलत है, परमेश्वर के आंगन में देना गलत है। तो इस तरह से बहुत सारे विचार आपको दुनियावी तरीके से मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में बोना और उसकी आशीषों को काटना ये हमारा अपना विचार है, ये हमारा अपना सोचना है कि हम परमेश्वर के आंगन में बोएं या ना बोएं। वैसे भी हम दुनियावी चीज़ों को जब लेने जाते हैं, अपनी पसंद का कुछ सामान लेते हैं, या हमें कोई कपड़ा पसंद है, या हमें कहीं जाना पसंद है, किसी से मिलना पसंद है, तमाम लोगों की सलाह देने के बाद भी हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के आंगन में बोने की बात करते हैं और उसमें एक भी थॉट अगर बाहर वाला कोई इस तरह से डालता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो वो वचन से कह रहा है या नहीं कह रहा, हम उसे परख के देखने की कोशिश नहीं करते हैं। ये किसी भी तरीक़ा से इंसानी की तरीके से नहीं है। हमारा कितना भी ज्ञान होगा, हमारी कितनी भी बुद्धि होगी, परमेश्वर के सामने शून्य ठहरती है। इसलिए लिखा है कि एक दूसरे को चिताते रहें, एक दूसरे को बताते रहें, और इस तरह से आप हमें और हम आपको भी उस वचन के बारे में चिताते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि जो इस दुनिया का नहीं है, जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो आपके इस विचार को चुग के ना ले जाए। तो परमेश्वर के आंगन में जब हम बोते हैं और बो के हम बिल्कुल साफ मन से जब बोते हैं और हम कोई विचार नहीं रखते हैं, तो उसकी आशीष हमें और हमारे ही बच्चों के लिए आती है। और परमेश्वर ने बोला है कि तू वचन में बोला है कि तू मुझे परख के देख, और हम उसे परख के देखते हैं। हम अपनी आशीषों को काउंट भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर। हम इसी तरह से कहीं परमेश्वर हमें इस तरह बना के रखता है, हम उन आशीषों को काउंट नहीं करते। हम सोचते हैं पैसा बोते हैं, परमेश्वर हमें पैसा देगा, लेकिन परमेश्वर हमारे बच्चों को सलामत रखता है, हम लोगों को सलामत रखता है। ये उसकी आशीषें हैं और वो हमें जब ज़रूरत होती है तब हमें देता रहता है। और किस तरह से देता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहती हूँ। एक कलीसिया थी और उस कलीसिया ने ये अपने मीटिंग में, अपने एक मिस्सा के समय, एक चर्च के समय उसने ये बोला कि इस बार क्रिसमस में हम सबसे गरीब फैमिली को पैसा जमा करके देंगे, जो सबसे गरीब होगा उसको पैसा जमा करके देंगे। तो सारे लोगों ने सोचा कि हमारे पास 2-4 महीने 6 महीने हैं और हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पैसा अमाउंट जमा करके देंगे। तो बहुत से परिवार थे जो बहुत अच्छे थे पैसे में और उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार थे जो इस लायक नहीं थे। लेकिन जब उन्हें भी उस हिस्से में काउंट किया गया, उसमें माना गया कि हम सब ये ऐसा करेंगे, पैसे जमा करके किसी गरीब की मदद करेंगे। तो उसी परिवार में एक फैमिली थी जिसका नाम मार्था था, औरत का नाम, और उसकी लड़की एल्वीना थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम अभिषेक था। और वो वहाँ पे एक सफाई करती थी, पूरे चर्च के उस काम करती थी। और वो वहाँ पे जो सिस्टर्स लोग का होता था वहाँ पे भी वो सारा काम करती थी। और कई अनाथ आश्रम था तो वहाँ पे झाड़ू पोछा और उनके बच्चों के खाने में मदद करती थी। तो वो उतना ही पैसा कमा पाती थी। लेकिन वो जब कलीसिया में थी तो परमेश्वर की संतान की तरह बैठती थी और दूसरे भाई बहनों की तरह बैठती थी। और जब उसने भी ये वचन सुना तो उसने परिवार में जाके बताया और सब लोग, घर वाले बहुत खुश हुए कि ये हमें बराबर का ओहदा दिया गया है, हमें वो सम्मान दिया गया। वो लोग भी पूरे जी से, पूरे मन से पैसे को जमा करने लगे। और उन्होंने दिसंबर आते आते उन लोगों ने अपना एक बैग, अपना एक बॉक्स बनाया जिसमें उन्होंने पूरे पैसे रखे और वो बहुत खुश थे। और हर दिन वो रात में धन्यवाद देते थे कि हम इसमें कुछ पैसे डाल पाए और परमेश्वर को उस आशीष के लिए धन्यवाद देते थे। लेकिन जब चर्च में अनाउंसमेंट हुआ, जब चर्च में ये बोला गया कि आज का दिन हम देंगे और ताकि वो क्रिसमस अच्छे से मना सके फैमिली, तो उन्होंने उसी मार्था के परिवार को चुना।
पूरे चर्च वालों ने उसी मार्था के परिवार को चुना और सब ने मिला के काफ़ी अच्छा पैसा जमा किया था, जो कम से कम 20,000 25,000 हुआ था। तो उनका क्रिसमस मनने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मार्था और उसके बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसलिए क्योंकि वो दे सकते थे, परमेश्वर ने उन्हें इस काबिल बनाया था कि वो अपनी कमी में से दे सकते थे, और वो इसलिए बहुत खुश थे और उत्साहित थे कि हम भी एक हिस्सा हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, उन्होंने उसमें काटा था, वो बोते थे, छोटा बोते थे और छोटे बोने में उन्होंने काटा था, और वो आशीष करने, दूसरों को आशीष करने लायक अपने आप को समझते थे। लेकिन किसी और के विचार ने, किसी और के थॉट ने उन्हें गरीब साबित कर दिया, और उसमें वो बहुत दुखी हुए, बहुत ज़्यादा उन्हें दुखी हुआ। उन्होंने लगा कि हम मतलब वो समझ गए कि पूरा चर्च मिलके हमें गरीब समझता है। तो परमेश्वर के राज्य में हम कहीं भी गरीब नहीं होते हैं, कोई पैसे के बड़े छोटे में मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, हम पे आशीष का हाथ रखा है। हमने जैसे बोया है, परमेश्वर हमें सेत में से भर के दबा के वापस देता है। इस आशीष को हमें पहचानना चाहिए। मार्था की फैमिली ने उस आशीष को पहचाना तो था, लेकिन पूरी कलीसिया ने उस आशीष को नहीं पहचाना। तो हमें अपनी आशीष को पहचानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें किस रूप में वापस किया है, और वो हमें दे रहा है, उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब हम बहुत थोड़े से में हम ईमानदार ठहरेंगे, तो परमेश्वर हमें बड़ी चीज़ों के ऊपर ठहराएगा। तो हम ये ना कहें कि परमेश्वर ने हमें उसकी तरह नहीं दिया है, हमें इसकी तरह नहीं दिया है, या इतना बड़ा नहीं दिया, हमने तो इतने समय काटा था। जिस समय हम बोते हैं, किसान की तरह बोने को ध्यान में रखिए। जिस समय हम परमेश्वर के आंगन में बोते हैं, उस समय हमारा ध्यान उस बीज में लगा ना रहे, नहीं तो संग बीज के साथ साथ हम भी गलते रहेंगे और बीज भी हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुशी खुशी जाके बोते हैं और हम विश्वास करते हैं कि एक समय आएगा, एक मौसम आएगा, एक जिस समय की फल बढ़ता है, जिस समय की पौधा ऊपर आता है, बढ़ता है, काटने का एक समय होता है, तो उसी तरह से अगर हम छोड़ देंगे अपने बोए हुए बीज को कि वो पौधा आएगा और एक दिन बड़ा होगा, और एक दिन उसका समय आएगा कि हम काटेंगे, और काटने के बाद वो आशीष हमारे परिवार के लिए होगी, ना कि जो हमें चिता रहे हैं, ना कि जो हमें बरगला रहे हैं। तो हम उस आशीष पर विश्वास रखें। अपनी आशीष के लिए हम परमेश्वर के आंगनों में बोए और सेत मेत के संग बहुत ज़्यादा मात्रा में परमेश्वर की आशीषों के भागीदार हों। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आशीष मिली होगी। आपने बोने के मामले में, परमेश्वर के राज्य में बोने के मामले में, बात में आशीष पाई होगी। My son, keep the command of your father and do not forsake the law of your mother. Psalms 6 verse 7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Proverbs chapter 4 verse 7. घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। बुरे मनुष्य का अपराध कंधा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर उसकी जय जयकार करता है। नीति वचन 29:6। Lord delights in those who fear him, who put on their hope in his unfailing love. Psalm chapter 147 verse 11. Praise the Lord everyone. Now the Bible verse. We can make our plans, but the Lord determines our steps. प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना का आनंद उठाया है और आत्मा में आपने बल प्राप्त किया है, स्वतंत्रता महसूस की है। और अब समय है कि हम वचन में चलेंगे। आज का जो वचन है वो कुरिन्थ की कलीसिया के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 12वां अध्याय 7 पद से 12 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों 12 7 से 12 तक। और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए
निर्बलताओं और निंदाओं में और घटियों में और सताओं में और विपत्तियों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मैं घमंड करने में मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे विवश किया। प्रशंसा तो तुम्हें मेरी करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं हूं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच में सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और आश्चर्यकर्मों और सामर्थ के कामों में दिखाए गए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह ने जो पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। और क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। खुदा का फजल हमारे लिए काफी है, क्योंकि उसकी जो कुव्वत है वो हमारी कमजोरी में ही कामिल होती है। यीशु मसीह का अनुग्रह, जैसे पौलुस कहता है कि मेरे लिए यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है, ये यीशु मसीह ने कहा, और तब वो तलाशता है कि किन बातों में उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी साबित हुआ। हम अगर देखें तो लिखा है निर्बलताओं में, निंदाओं में, घटियों में, सताओं में और विपत्तियों में। यानी पौलुस ने अपने जीवन में यह देखा कि जब वो निर्बल है उस समय मसीह का अनुग्रह उस पर बहुतायत से हुआ। जब उसकी निंदा हो रही है, लोग उसका अपमान कर रहे हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बहुतायत से हुआ। जब वो गरीबी में यानी घटी में है, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बहुतायत से हुआ। जब वो सताव में है, लोग उसको सता रहे हैं, उस समय यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बहुतायत से हुआ। और जब वो विपत्तियों में पड़ा, उस समय भी यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बहुतायत से हुआ। तो यहां पौलुस जिस कांटे के विषय में कहता है, यह कोई शारीरिक रोग नहीं है, या कोई शारीरिक दुर्बलता नहीं है, या कोई शारीरिक विकार नहीं है। जैसा मैंने कभी कभी लोगों के मुंह से सुना, कोई ये कहता है कि उसकी एक आंख में कुछ तकलीफ थी, कोई ये कहता है उसके एक पैर में कोई तकलीफ थी। ये लोग अपना अनुमान लगाते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट है, वो कहता है अर्थात शैतान का एक दूत कि वो मुझे घूंसे मारे। यानी परमेश्वर की ओर से एक आत्मा को अनुमति थी कि वो पौलुस को बराबर प्रताड़ित करती रहती थी, और उससे पौलुस का उस पर वश नहीं चलता था, और उससे पौलुस परेशान था। और वो बार बार यही प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसको मुझसे दूर कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तू निर्बल होता है तो मेरी सामर्थ तुझ में होके काम करती है। ये जो कांटा शब्द लिखा है, इसका अगर हम देखें तो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है एग्गेलोस।
जो कि बोला जाता है एंजेलोस करके, और एंजेलोस का जो अनुवाद है वो 179 जगहों पर एंजल के रूप में हुआ, यानी दूत के रूप में, और 7 जगहों पर वो एक मैसेंजर के रूप में यानी संदेशवाहक के रूप में हुआ है। और यहां पर लिखा है शैतान का एक दूत, परमेश्वर ने एक दूत रख छोड़ा था जिस पर पौलुस प्रबल नहीं हो पा रहा था, और वही समय था जब यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बहुतायत से काम करता है। यीशु मसीह के अनुग्रह को वो तब अनुभव करता है जब वो ये देख लेता है कि हाँ, ये मेरी क्षमता के बाहर है। तब वो प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होता है, और जब उस पर निर्भर होता है तब वो बलवान हो जाता है। तब उसको हर एक प्रकार की परिस्थिति से निपटने का हियाव मिलता है, साहस मिलता है, बल मिलता है। और यीशु मसीह यही चाहता है कि हम सब इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि बिना यीशु मसीह के अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम में होकर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ काम करे, तो हमें अपने आप को दीन करना पड़ेगा। हम अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं कर सकते, और अगर हम अपनी सामर्थ पर भरोसा करते हैं तो फिर मसीह की सामर्थ हमारे अंदर काम नहीं करेगी। मसीह की सामर्थ तब हमारे अंदर काम करेगी जब हम अपनी सामर्थ को छोड़ देंगे। यहां पौलुस उन बातों का भी जिक्र करता है कि जहां यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बहुतायत से हुआ। हम उसको समझने के लिए हम चलेंगे इसी के 11वें अध्याय में और उसके 22 पद से 27 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों 11 22 से 27 पद तक। यहां पर पौलुस उन समयों को, उन घटनाओं का जिक्र करता है, उन परिस्थितियों का जिक्र करता है जहां पर यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बहुतायत से हुआ है। क्या कहता है? क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश के हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, क्योंकि परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में गुजारा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, इन सब परिस्थितियों से मैं होके गुजरा हूं। और एक व्यक्ति अपनी सामर्थ में, अपने बल में इतना सब कुछ नहीं सह सकता। वो टूट जाएगा, वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा।
लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, हर परिस्थिति में मसीह का अनुग्रह उस पर हुआ और इस नाते वो हर एक परिस्थिति को सहता गया और हर परिस्थिति में वो विजयी होकर निकला। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जो बात यहां पौलुस से प्रभु ने कही वही बात मुझसे और आपसे भी कहता है। हम सब के लिए उसका अनुग्रह काफी है। केवल उसका अनुग्रह ही है जो हमको पार लगा सकता है, जो हमें जयवंत कर सकता है। अनुग्रह है क्या? What's grace? Grace is an unmerited favor. यानी अनुग्रह जो है वो अयोग्यता की अवस्था में भी हमारे ऊपर होने वाली कृपा, वो अनुग्रह है। यानी हम जिस चीज के योग्य नहीं हैं वो कृपा हम पर हो जाती है, वो अनुग्रह है। हो सकता है हम में से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के बाद सामर्थ्य के काम किए होंगे। हो सकता है आपके हाथों से बीमार चंगे होते होंगे। हो सकता है आपके हाथों से आश्चर्य कर्म होते होंगे। हो सकता है आप विश्वास में बड़े बड़े काम कर जाते होंगे। हो सकता है दुष्ट आत्माएं आपके सामने आने पर थर्रा के भागती होंगी। लेकिन क्या इनमें से एक भी काम आप अपनी सामर्थ्य से कर सकते हैं? जब यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं था, क्या तब आप ये काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो ये सब काम जो हैं ये मसीह के अनुग्रह से होते हैं। हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि जिसके कारण हम ऐसे काम कर सकें। लेकिन ये यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हमारी दुर्बलता की अवस्था में वो हमें सामर्थ्य देता है। मैं विशेषकर उन लोगों से आज बात करना चाहता हूं जो चाहते तो हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएं, लेकिन नहीं बिता पाते हैं। चाहते तो हैं कि यीशु मसीह का हाथ थाम लें, लेकिन नहीं थाम पाते हैं। चाहते तो हैं कि उन पर अनुग्रह हो जाए, लेकिन नहीं पा पाते हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि शायद आप अपने आप को दीन नहीं करते हैं। अगर हम उद्धार पाने के लिए अपने प्रयास करते रहेंगे कि हम अपने प्रयासों से उद्धार पा लेंगे, तो ये असंभव है। जब मैं कह रहा हूं असंभव है, तो ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम अपने प्रयासों से चाहें कि हम अपने जीवन को बदल देंगे, तो नहीं बदल सकते। हम अपनी कुछ आदतों को बदल सकते हैं प्रयास करके, कुछ आदतों को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि हमारा जीवन पूरा बदल जाए, तो वो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करना होगा। तो अगर कोई ऐसे भाई बहन सुन रहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पण नहीं किया है, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। जब आप अपने आप को उसके सामने समर्पण करते हैं, आप जिन बातों में आज कैद हैं,
जिन परिस्थितियों में कैद हैं और छूटना चाहते हैं, नहीं छूट पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्रयासों से ये छूटने का यत्न कर रहे हैं, आप नहीं छूट पाएंगे। आप अपने को जब यीशु मसीह के सामने दीन कर देंगे, समर्पण कर देंगे कि प्रभु मैं निर्बल हूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं अपनी इन समस्याओं से, मैं अपने इन बंधनों से नहीं छूट सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो योग्यता नहीं है, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास वो बल नहीं है, इसलिए मैं तेरी शरण में आता हूं और अपने आप को जैसा मैं हूं वैसा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और मैं अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर, अपनी सामर्थ पर, अपने बल पर, इन सब बातों पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझको नहीं छुड़ा पाएंगे। जब इस रीति से आप प्रभु के सामने आएंगे तो प्रभु का अनुग्रह आप पर उतरेगा, प्रभु का अनुग्रह आपको बदलेगा। आप जिस पर प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा वो बदल जाएगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, हम जब तक अपने को निर्बल नहीं मानेंगे तब तक मसीह की सामर्थ हम में सिद्ध नहीं होगी। हम जब तक अपने को मूर्ख नहीं मानेंगे तब तक परमेश्वर की बुद्धि हमें नहीं छुएगी। हम जब तक अपने आप को निकम्मा नहीं जानेंगे तब तक मसीह जो योग्यता हमें देना चाहता है वो योग्यता हम में नहीं आएगी। अगर आपको याद हो, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 26-27 पद में क्या लिखा है, अपने बुलाए जाने की तो सोचो, न बहुत बलवान बुलाए गए, न बहुत धनवान बुलाए गए, न बहुत बुद्धिमान बुलाए गए, न बहुत कुलीन बुलाए गए। कौन बुलाया गया? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्यों चुन लिया? ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करें। नीचों को चुन लिया है, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है, जिनको समाज कोई महत्व नहीं देता है, उनको चुन लिया है ताकि जो कुलीन हैं उनको वो लज्जित करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी चुना है, बशर्त कि आप उसके लिए मूर्ख बनने को तैयार हों। आप उसके सामने मूर्ख बनने को, निर्बल बनने को, नीच बनने को आप तैयार हों। अगर आपके अंदर जरा सा भी अभिमान है तो आप उसके अनुग्रह को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो सामर्थ आपके अंदर काम करनी चाहिए वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके अंदर अभिमान है। जब तक आप अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं या घमंड करते हैं तब तक उसकी सामर्थ आप में काम नहीं करेगी। जब तक आप अपने समाज में अपने रुतबे पर अभिमान करते हैं, मसीह की सामर्थ आप में काम नहीं करेगी। उसकी सामर्थ वहीं सिद्ध होगी जहां निर्बलता है। आप जब अपने आप को उसके सामने खाली कर देंगे कि प्रभु ये रहा मैं जैसा हूं, मेरे अंदर कोई लियाकत, कोई योग्यता नहीं है, मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा बल, मेरी सारी बुद्धि, मेरी सारी योग्यता वो कूड़ा है, वो किसी काम की नहीं है, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर रहा हूं।
तू मुझ पर अनुग्रह कर और मेरे जीवन को अपने लिए इस्तेमाल कर। जब हमारा इस प्रकार से एक संपूर्ण समर्पण होगा, उसी समय प्रभु यीशु मसीह आपको थाम लेगा और उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। उसी समय आप उसका अनुग्रह पा जाएंगे। मैं एक पद और यहां रखना चाहूंगा। इफिसियों 2 अध्याय 2 पद हैं, 8वां और 9वां पद। यहां लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मैं प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करता हूं कि उसने मेरे जीवन को बदल दिया। अगर मेरे जीवन को मैं बदल सकता होता तो मैं घमंड करता अपने आप पे। अगर मेरे कर्मों के द्वारा मुझे उद्धार मिल जाता तो मैं अपने कर्मों पर घमंड करता। और आज अगर आप इस संसार में देखें तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपनी दृष्टि में धर्मी हैं, लोगों की दृष्टि में भी धर्मी हैं, लेकिन वो दूसरे को तुच्छ जानते हैं क्योंकि उनको अपने कर्मों पर घमंड है। प्रभु क्षमा करे, उन्होंने उद्धार नहीं पाया है। जो अपने कर्मों पर घमंड करता है उसने उद्धार नहीं पाया है। वो उद्धार पा ही नहीं सकता है, क्योंकि उद्धार क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यानी एक अनमेरिटेड फेवर हमको मिलता है जब हम अपने आप को दीन कर देते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर देते हैं, तब प्रभु हमें उठा के खड़ा करता है। मैं एक बार फिर अपने जीवन की छोटी सी एक गवाही, छोटी क्या गवाही बहुत बड़ी है, लेकिन उसको बहुत थोड़े शब्दों में आपके साथ बांटना चाहूंगा। मेरा जीवन बहुत खराब जीवन था और तमाम बुराइयों में इस तरह से उलझा हुआ था मैं कि मेरे चारों ओर हर रास्ता बंद था, सब तरफ अंधेरा था और मैं बहुत प्रयास करके भी उन बातों से नहीं निकल पा रहा था। तमाम बुरी लतें मेरे जीवन में थीं और मैं उनसे नहीं निकल पा रहा था। अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से मैं प्रयास करता था। कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 1 हफ्ता, अधिक से अधिक 5 महीना मैं अपने आप को उन चीजों से दूर रख पाया, लेकिन फिर उसमें गिरा। लेकिन एक शाम मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। मैंने कहा, प्रभु, मैंने सारे यत्न कर लिए, सारे प्रयास कर लिए, अपनी पूरी सामर्थ लगा दी, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हो पाया। ये बंधन मेरे ऊपर से नहीं टूटे। मैं इन सब बातों का गुलाम रह गया। और आज मैं केवल एक काम करता हूं, प्रभु, तुझसे एक विनती है मेरी कि मुझे क्षमा कर दे। मैंने जो भी आज तक गलत किया है मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं निकम्मा हूं, मैं नालायक हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं। मेरी बुद्धि, मेरी सामर्थ, मेरा ज्ञान किसी योग्य नहीं है।
मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। और उसी शाम को प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया और मैंने अपने भीतर ये जान लिया कि मेरे आज तक के सारे पाप क्षमा हो गए। मानो मेरे हृदय पर से टनों बोझ उतर गया। एक ऐसा आनंद मेरे अंदर भर गया जिसका अनुभव मैंने उससे पहले कभी नहीं किया था। संसार में हम तमाम प्रकार से आमोद प्रमोद में मनोरंजन के द्वारा खुशी पा सकते हैं, यानी हम प्रसन्नता तो बटोर सकते हैं, लेकिन हम आनंद नहीं पा सकते। आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह के आने पर मिलता है। और उस दिन मैंने जाना कि आनंद क्या होता है। उससे पहले तक मैं प्रसन्नता को ही आनंद समझता था, लेकिन प्रसन्नता जो है वो किसी परिस्थिति में, किसी घटना से, कुछ मिल जाने से, कोई वस्तु प्राप्त हो जाने से अब वो प्रसन्नता होती है, वो थोड़ी देर की होती है। लेकिन आनंद जो है वो स्थायी होता है। और वो आनंद जब मेरे अंदर आया तो मैं प्रभु यीशु मसीह का ऋणी हो गया। मैंने अपने जीवन को उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मैंने कहा, प्रभु तूने जो काम मेरे लिए कर दिया है, अब मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं अपने लिए जीऊं। ये जीवन तेरा है। जिन पापों में मैं सना हुआ था, तूने उनसे मुझे छुड़ा लिया। तो अब ये जीवन मैं अपनी इच्छा से नहीं जीना चाहता, ये तेरा है, तू अगुवाई कर। और प्रभु उस दिन से मेरी अगुवाई करने लगा। उसका अनुग्रह मेरे जीवन में काम करने लगा। मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। किसी की भी नाजायज बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोग कैसी भी बात मुझसे कहते थे, मुझको कितना भी अपमानित करते थे, लज्जित करते थे, मैं बड़े प्रेम से यही कहता था, प्रभु आपको आशीष दे। क्योंकि मैंने अपने व्यक्तित्व को उसको सौंप दिया था। अब उसके चलाए चल रहा, वो अनुग्रह देता था और मैं प्रतिक्रिया न जाहिर करके मैं वहां पर उस व्यक्ति को आशीष देता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां जहां मेरे विरोध में बातें हुई, वहां वहां प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ और मैंने उन सब बातों को बड़े प्रेम से, बड़े धीरज से सह लिया और जरा भी चोट मेरे हृदय को नहीं लगी। वही अगर मैं पुराने मनुष्यत्व में होता तो ईंट का जवाब पत्थर से दे देता। तो यीशु मसीह यही कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम अपने आप को उसको सौंप देते हैं तब उसकी सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। तो जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, आज वो दिन है कि आप उद्धार पा सकते हैं। आज वो समय है, अभी वो समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप के, अपनी सारी योग्यताएं उसके चरणों में डाल के आप उस उद्धार को पा सकते हैं, उसका अनुग्रह पा सकते हैं। और उसका अनुग्रह आप पर हो गया तो फिर आप जयवंत हो गए। फिर कोई परिस्थिति आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि उसका अनुग्रह सच में आपके लिए बहुत है। इट्स मोर देन एनफ, काफी से बढ़ के है। पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से कहीं अधिक है।
तो उसका अनुग्रह पाने के लिए आपको अपने आप को उसके आगे दीन करने की जरूरत है। अपनी सारी योग्यताओं को किनारे रख दीजिए और संसार के सबसे अयोग्य व्यक्ति के समान आप उसके पास जाइए। मैं यहां पर एक दृष्टांत बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने बताया था, और वो उड़ाऊ पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। एक पिता के दो पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि संपत्ति में जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझको दे दे। पिता ने उसको दे दिया और वो सब कुछ बेच के उसने पैसा बटोरा और अपने मित्रों के साथ वो परदेश चला गया। और वहां बेतहाशा उसने अपने मनोरंजन के लिए पैसे खर्च किए और कुकर्म में सारे पैसे उसने गंवा दिए। उसने उससे कोई व्यापार नहीं किया, उसने उसका कहीं निवेश नहीं किया कि जिसका उसको रिटर्न मिलता। पैसे धीरे धीरे खत्म होते गए और खत्म हो गए। उस देश में अकाल पड़ गया। अब इसके पास खाने को कुछ नहीं था, और क्योंकि अकाल पड़ गया तो कोई भी इसको कुछ देता नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक जगह इसको ठिकाना मिला। एक व्यक्ति ने कहा कि देख, मेरे सूअर हैं, अगर तू इनको चराएगा तो जो फली वो खाते हैं वही फली तू भी खा लेना, इतना तेरे लिए कर सकता हूं। और जब वो उस परिस्थिति में आया, सोचिए जब वो घर से निकला उस वक्त उसकी मानसिकता क्या रही होगी। वो शायद अपने आप को संसार का सबसे धनी, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ रहा होगा, लेकिन आज उसको अपनी औकात दिख गई। आज उसको अपनी अवस्था दिख गई कि मेरे घमंड ने, मेरी हेकड़ी ने, मेरी ऐंठ ने, मेरे विद्रोह ने, मेरे अभिमान ने मुझको कहां लाके पटक दिया कि मैं सुअरों के बीच में हूं। उसको अपना घर याद आया कि मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं जिनको भूख से बढ़ के भोजन मिलता है, और यहां मैं इन सुअरों के साथ इनके भोजन में से खा रहा हूं। तब उसने एक निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया कि मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रह गया हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, इसलिए मुझे क्षमा कर दे और अपने एक नौकर के रूप में मुझे अपने घर में रख ले। यह उसका निर्णय था कि मैं अपने पिता से ऐसे कहूंगा, और वो उसके लिए राजी था कि अगर मेरा पिता मुझे अपना नौकर बना के भी रख लेगा तो भी मैं इस परिस्थिति से कहीं बेहतर परिस्थिति में होऊंगा। अब उसको वो अपमान अपना बर्दाश्त थे। उसने स्वीकार किया कि वो अपमान भी मैं सह लूंगा, क्योंकि अब मैं इस लायक नहीं रह गया हूं कि मैं उसका पुत्र कहलाऊं, तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। उसने अपने आप को इतना दीन किया, और जब वो अपने घर की ओर चला, अभी दूर ही था, उसके बाप ने उसको देखा, और इससे पहले कि वो माफी मांगे उसके बाप ने दौड़ के उसको गले लगा लिया और बहुत चूमा और घर लाया। अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा, सबसे अच्छा वस्त्र निकालो, इसको नहलाओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसके पांव में जूतियां पहनाओ। फिर उसको उसने अपनी अंगूठी भी दी। मैं इस बात पर पहले भी एक बार बात कर चुका हूं कि जूतियों का जो अर्थ है
कि एक दास जो है वो जूती नहीं पहनता था, उसको अनुमति नहीं थी जूता पहनने की। और इस पिता ने अपने पुत्र को दास नहीं बनाया, उसको जूते पहनाए, अपनी अंगूठी दी जो उसका अधिकार है, जो उसकी पहचान है। यानी दोबारा उसने उसको अपने पुत्र के रूप में, अपने वारिस के रूप में स्थापित किया। ऐसा कैसे संभव हुआ? जब उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने अपने आप को दीन किया, हर हद तक जाने के लिए तैयार होके समर्पण के लिए चला। और अभी उसने समर्पण किया भी नहीं कि उसके पिता का अनुग्रह उस पर हो गया। बाद में बड़ा जश्न हुआ घर में। जब उसका बड़ा बेटा आया तो वो नाराज भी हुआ इस बात पर कि ये तो निकम्मा था, इसने तो तमाम बुराइयां की, सारी संपत्ति इसने बर्बाद कर दी। अपने बाप से उसने शिकायत भी की, और तू इसके लिए आनंद मना रहा। तो उसके पिता ने क्या कहा कि ये मर गया था, आज जी गया है, ये खो गया था, आज वापस आ गया है। तो ये अनुग्रह है। उस लड़के का उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह के द्वारा। वरना वो किस योग्य था कि अधिक से अधिक अपने पिता के घर में एक नौकर बन के रहता, और वो उसको स्वीकार भी था। लेकिन पिता ने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ये पिता का अनुग्रह था, अनमेरिटेड फेवर। ये लड़का उसका हकदार नहीं था, क्योंकि अपने हिस्से की संपत्ति ले जा चुका था, अपने पिता का विरोध कर चुका था, उससे विद्रोह कर चुका था, उनको छोड़ के जा चुका था। लेकिन जब लौट के आया तो एक अनमेरिटेड फेवर उस पर हुआ, और वो वापस उस पिता की संतान ठहरा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, आज समय है कि आप अपने जीवन को उसको समर्पित कर दें। और जब समर्पण करते हैं तो कोई भी रिजर्वेशन न रखें, किसी तरह का कोई भी उसमें शर्त न रखें, या कोई भी बात छुपा के न रखें। अपना हृदय पूरा का पूरा उसके सामने उंडेल दें और कहें, प्रभु देख, मैं इतना घृणित व्यक्ति हूं, मैं इतना गंदा आदमी हूं, मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूं, मैं इतना पापी मनुष्य हूं, मैं इतना नालायक हूं, मैं इतना निकम्मा हूं, इस लायक नहीं हूं कि मैं क्षमा किया जाऊं। लेकिन फिर भी तुझसे नहीं मांगू तो किससे मांगू, मुझे क्षमा कर दे। क्योंकि क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं। माफी देने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं। परमेश्वर के पास है, लेकिन परमेश्वर ने वो अधिकार अपने पुत्र को दिया है। तो यीशु मसीह कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। क्यों चिंता करता है? क्यों चिंता करता है कि क्या होगा? क्यों चिंता करता है कि अगर मैंने समर्पण कर दिया तो मेरा जीवन कहां जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा? मत डर, तू मेरे पास आ तो सही। जब मेरा अनुग्रह तुझ पर होगा तो तेरी जिम्मेदारी मेरी है, फिर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मत्ती 11:28 में यीशु मसीह कहता है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों,
बोझ से दबे लोगों, तुम जो समस्याओं के बोझ से दबे हुए हो, तुम जो पापों के बोझ से दबे हुए हो, तुम जो अपने व्यसनों के बोझ से दबे हो, अपनी लतों के बोझ से दबे हुए हो, तुम जो कर्जों के बोझ से दबे हुए हो, तुम जो नफरत के बोझ से दबे हुए हो, तुम जो ईर्ष्या के बोझ से दबे हुए हो, कैसे भी बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह आपको वो विश्राम देना चाहता है और वो विश्राम उसके अनुग्रह के द्वारा आपको मिलता है। तो अंत में मैं फिर यही कहूंगा कि यीशु मसीह का अनुग्रह आपके लिए काफी है, लेकिन उसकी सामर्थ आपकी निर्बलता में सिद्ध होगी। और दूसरी बात, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार है, और ये आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का एक दान है, ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है, आपके लिए एक तोहफा है। उसने अपने पुत्र को बलिदान किया ताकि आपको ये मुफ्त उद्धार एक तोहफे के रूप में दे सके, और ये कर्मों के द्वारा संभव नहीं है, वरना मनुष्य घमंड करेगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और यदि कोई व्यक्ति समर्पण करना चाहता है अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, यदि कोई अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, तो आप अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आप चाहें तो आप मेरे साथ साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। आप प्रार्थना करें, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप मेरे पीछे दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं आज तेरे सम्मुख आता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा कि वो सारे जगत के पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। उसने अपना लहू बहाया ताकि हमारे पापों का लेखा मिटा सके, हमारे पापों की कीमत चुका सके। उसने मृत्यु सही ताकि हम जीवन पा सकें, क्योंकि वो निष्पाप था, निष्कलंक था, इसलिए मृत्यु उसे रोक न सकी और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे अनुग्रह का खोजी हूं। मैं आज तेरे सामने ये मान लेता हूं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। मैंने आज तक जितने भी पाप किए हैं, जैसे भी पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। क्योंकि तू आप कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, वो हिम की नाई सफेद किए जाएंगे, या अगर अर्गवानी रंग के हैं तो वो भी ऊन के समान उजले किए जाएंगे। प्रभु, मेरे पाप जो बहुत हैं, गंभीर हैं, घृणा के योग्य हैं, उन्हें तू क्षमा कर दे। मैं इस बात का अंगीकार करता हूं कि मैंने अब तक एक घृणित जीवन जिया है,
और मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं क्षमा पाऊं, लेकिन तेरा अनुग्रह मेरे पापों के लेखे को मिटा सकता है। मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अपने हाथों में थाम ले। जैसे तेरे वचन में हमने सुना कि तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूं, एक निर्बल पात्र के समान, ताकि तेरी सामर्थ मेरी अगुवाई कर सके। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे क्षमा कर दिया है और इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। और आज से मेरा ये जीवन मेरा नहीं, तेरा है। तू मेरी अगुवाई कर और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। और पिता परमेश्वर, इस विनती को तेरे इकलौते पुत्र और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप ये विश्वास करें कि आप क्षमा कर दिए गए हैं और प्रभु का वो आनंद आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर आपने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है और अपने आप को सौंपा है तो वो आनंद आपने जरूर पाया है। आपको ये गवाही जरूर मिली है कि आपके पाप क्षमा हो गए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रिय पिता परमेश्वर, तुझसे विनती है हर उस व्यक्ति के लिए जिसने यदि इस समय अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पण किया है, तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम ले और उन्हें गहरे जल से खींच ले। प्रभु, उस दलदल से खींच ले और चट्टान पर खड़ा कर। और प्रभु यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह हर उस व्यक्ति पर बहुतायत से होने पाए, ताकि उनकी दुर्बलता में तेरी सामर्थ्य सिद्ध होने पाए। हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे लहू में हर एक को ढांप देते हैं और तुझसे विनती करते हैं उनका हाथ थाम कर उन्हें अपने मार्गों पर चला प्रभु, और अपने नाम की महिमा ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और मैं एक बार फिर कहूंगा, यदि आपके पास कोई गवाही है, आप अपनी गवाही का एक छोटा सा वीडियो बना के हमारे मोबाइल नंबर पे या हमारी ईमेल आईडी पर आप भेज दें। आने वाले समय में आपकी ये गवाही हम अपनी इस ऑनलाइन सर्विस में दिखाना चाहेंगे, ताकि उस गवाही से और लोग भी
बल पा सके। अब हम एक साथ मिलकर आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।